सांगवान गोद के 40 गांव में एक साथ लिंडोरा पिटा कि जिस दौरे जो हथियार हो लेकर कट्ठे ओजो और अगली तड़की लोग बंदूक जेली कुआड़ा लेकर आ भी गए। जिन्हें कुछ हथियार नहीं मिला वह लठ ठाए लाए और बालक हाथा में पत्थर ले रहे थे। यार था बस 12 किलोमीटर दूर हरियाणा पंजाब राजस्थान के पूनिया गोद के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे खतरनाक हथियार ले हो गए थे और रुके लाग रहे थे। चलो आज इन सांगवाना ने देखेंगे। और ये पुनिया गोद आले तो गेलिया राशन पानी भी ले रहे थे, यानी कुछ लंबा इनके दिमाग में प्लान था। कति स्टेज सेट था, किसी भी टाइम ठंडा खून खराबा हो सका था। तब ने यह बात सुनने में किसी फिल्मी घटना जैसी लग रही होगी, पर यह असली बात है अपने हरियाणा की है। जब सांगवान और पुनिया गोद के लोग एक दूसरे ने जमा कति मारन काटने तैयार हो गए थे। कद की घटना है या क्यों हुई थी और फिर क्यों कर इसका निपटारा होया, आओ देखें। दोस्तों जो हरियाणवी चैनल पहली बार आपके सामने आया है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई सब्सक्राइब जरूर कर दियो। 14 फरवरी साल 1993 भिवानी के बख्तावर पुनिया के दो छोरा का ब्याह था। बारात जानी थी सोनीपत के नूरन खेड़ा गांव में। यो नूरन खेड़ा सांगवान गोत्र का गांव से। ब्याह तो ठीक ठाक होकर निमट गया था दोस्तों, पर जमा एक महीने पाछे यानी 14 मार्च ने सांगवान खाप की पंचायत पेंटावास गांव में हुआ है। और यह पंचायत निर्णय लेवे के बख्तावर पुनिया के जो दो छोरा का ब्याह नूरन खेड़ा गांव में होया था वो रद्द करा जावा है, ईब मान्य नहीं से। आप सोचोगे है छोरा छोरी का गोत एक नहीं गांव गुआंड के ये नहीं, फिर सांगवान पंचायत ने शादी अमान्य क्यों कर दी। असल में दोस्तों बख्तावर पुनिया जी भिवानी शिफ्ट होने तक पहले पेंटावास गांव में रहा कर दे। और पेंटावास गांव का जो खेड़ा है वो सांगवाना का है, यानी पेंटावास गांव सांगवान गोत्र का बसाया गांव है जो कर नूरन खेड़ा है। तो भाई सांगवाना की ये बेटी सांगवाना के गांव में बहु बढ़कर एक गांव के रूल के हिसाब से नहीं आ सकती। तो इस हिसाब से सांगवान खाप ने ब्याह रद्द कर दिया बख्तावर पुनिया के दोनों छोरे का। और ना सिर्फ ब्याह रद्द करा बल्कि बख्तावर पुनिया के ऊपर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और जो दूसरे पुनिया परिवार पेंटावास में रह रहे थे और जिन्हें ब्याह अटेंड करा था उनके ऊपर भी 11,000 का जुर्माना ठोकिया और गेला गेले भूखा पानी यानी सोशल बाइकआउट कर दिया जितने भी पुनिया परिवार पेंटावास गांव में रह रहे थे। इस फैसले का कोई भी असर बख्तावर पुनिया के ऊपर तो पड़ा नहीं, क्योंकि वो तो गांव तक पहले भिवानी शहर में शिफ्ट हो लिया था। लेकिन जो उसका कुनबा था 14 परिवार और पुनिया के पेंटावास गांव में रहा कर दे, उनका जीना आराम हो गया गांव में। और अपना घर खड़ी खड़ाई फसल और गांव छोड़ के उन्हें कुछ ही दिन पाछे बजना पड़ा। इनके गांव छोड़ दे, घर तोड़ दिए, फसल जला दी और एक घर पे लिख दिया पुनियों को मत बसने दो। एक बार छोरी के मामा भी आए, जो नई बहू थी उनके मामा आए 5-7 दिन के समझौता करवाने, वह भी पेंटावास वाला ने बंदी बना लिए। और 5 दिन बाद जब पुलिस आई, जब वह छोटे गए, इब ओ होया दोस्तों जिसका डर था। जब यह बात फैली तो पुनिया गोद के लोग भड़क गए कि रह यो मारे गोती भाइया के लिया ओ कह रहा है। और पंजाब हरियाणा राजस्थान में बड़ी बड़ी पुनिया खाप की पंचायत हुई और निर्णय लिया गया कि जो सांगवान खाप ने कहा था, निर्णय दिया था कि इन बालका की शादी अमान्य है, वो निर्णय इब रद्द है और इन बालका की शादी न्यू की न्यू मानी जाओगी। और सांगवाना के लिए सीधी टक्कर लेने की बात होने लगी। इब अपने नेताओं का असली चेहरा देखो भाई। पेंटावास के निकले हुए पुनियाओं ने हरियाणा मुख्यमंत्री दौरे, प्रधानमंत्री दौरे, राष्ट्रपति दौरे तक भी अपनी अर्जी पहुंचाई, पर इनकी सुनवाई जब तक नहीं हुई जब तक राजस्थान में इलेक्शन नहीं आए। इब आपको हरियाणा के रोड़े का राजस्थान के इलेक्शन तक के मतलब है। तो दोस्तों पुनिया गोद के जाट राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में रहा है। और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री राजस्थान में वोट मांगने गए तो उन पुनिया ने कहा पहले हमारे गोती भैया ने उल्टे गांव में बसाओ, उसके बाद तुमने वोट देवेंगे। बस फेर के था, वोट पे बात नहीं आनी चाहिए। सीएमओ ऑफिस तक कड़े निर्देश गए अधिकारियों को
कि जाओ फटाफट इस मामले में सुलझाओ और जो पुनिया लिगड़ कर जा रहे हैं उल्टे उन्हें पेंटावास में बसाओ। और निरे एमएलए एमपी भी रूलिंग पार्टी के पेंटावास में चक्कर मारने लगे। इसी टाइम पे दोस्तों पुनिया गोत ने भी अनाउंस कर दिया कि ये नेता जब करेंगे इब तो पुनिया गोत के लोग ही अपने भाइयों ने पेंटावास गांव में जाकर उल्टे बसाओगे और इन सांगवान गोताले ने हमें देखेंगे। सांगवान गोत ने भी यह बात बहुत सीरियसली ली और अपने 40 गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस दौरान जो भी हथियार हो वो लेकर पेंटावास गांव में पहुंच जाओ। पुनिया गोत के लोग आन लग रहे हैं, आंधे उन्हें काटेंगे। और यह बात लोगों ने सीरियसली ली और भाई जिस दौरान जो हथियार था बंदूक जरी गंडासा लठ पत्थर लेकर बालक बुढ़ा जवान सांगवान गोत के पेंटावास गांव में पहुंच भी गए। इस तरह बस 11 किलोमीटर दूर ओलावास गांव के दौरे पुनिया हजारों की तादाद में पंजाब राजस्थान हरियाणा तक इकट्ठे हो गए और पेंटावास गांव के न्यामार्च करने लग गए। इब किसी भी टाइम खून खराबा हो सका था, एक दूसरे ने सब काट मार सके थे। पर दोस्तों बताओ हरियाणा पुलिस का जो कति टाइम पे बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा पुलिस फोर्स बीच में आकर खड़ी होगी और पुनियाओं को रोक दिया। सांगवाना की तरफ बढ़ते और यो खून खराबा टल गया। इब आप सोचोगे कि चलो भाई खून खराबा तो टल गया, पर बख्ता और पुनिया के छोरा के ब्याह पे क्या फैसला होया, यो ब्याह रद्द होया या फिर मान्या गया। दोस्तों 10 नवंबर 1993 ने अटके फिर पंचायत हुई सांगवान खाप की और यो निर्णय लिया गया कि जो बाकी परिवार हैं पुनिया के 14 परिवार जो गांव छोड़कर भाजे थे वह तो गांव में उल्टे आकर बच सके हैं, पर जो बख्ता और पुनिया एंड फैमिली है वह गांव में परमानेंट तरीके से बढ़ते बैन करे जावे हैं, वह कभी भी गांव में नहीं आ सकते। और जो उनकी 25 बीघे धरती थी वह गांव के मंदिर तक ट्रांसफर कर दी गई। दोस्तों इस तक पहले मैं आपकी सलाह पूछूं इस मुद्दे पर मैं बताना चाहूँ कि यो मामला इस किताब में लिया गया है। आप अपने धर्म तय गोत तय जात तय ऊपर उठकर सोचो कि खाप पंचायत ने यो जो भी मामला करा कि सही था। अगर आपका उत्तर है हाँ तो क्यों सही था, अगर आपका उत्तर है ना तो क्यों सही को नहीं था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखकर।